देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, इंद्र कुमार गुजराल जी प्रधानमंत्री थे, तो लालू जी को पहले जाके पूछना चाहिए कि देवगौड़ा जी ने क्यों सीबीआई बिहार भेजा। चारा से लेकर जो अभी तक नौकरी तक का नौकरी जो जिस मामले की जांच चल रही है कि नौकरी देकर जमीन लेने का काम किए, ये तो ललन सिंह और शिवानंद तिवारी जी को जवाब देना चाहिए। सीबीआई तो उनके आवेदन पर कार्रवाई कर रही है और यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा कि हम तो कार्रवाई की मांग करते हैं, तो कार्रवाई हो रही है। तो जब वही मांग कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? देश के समाजवादियों को भी कलंकित करने का काम कर रहे हैं। यदि तेजस्वी यादव समाजवादी हो सकते हैं तो इस देश का इससे ज्यादा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। लालू जी नेता थे, ये सब मानते हैं, लेकिन उनके माताजी का क्या योगदान रहा, उनका क्या योगदान रहा, उनके भाई का क्या योगदान रहा, उनके बहन का क्या योगदान रहा, यही यदि समाजवाद है तो दुनिया शर्मसार होगा हिंदुस्तान में। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद सम्राट चौधरी जमकर तेजस्वी यादव पर हमला बोले हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को लेकर उन्होंने कहा है कि जिस तरह से राजद के जो परिवार हैं वह समाजवादी नेता बता रहे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा काम आप बिहार में कर दिए कि जिससे आप समाजवादी बन गए हैं। हाँ, आपके पिताजी वो समाजवादी हो सकते हैं, लेकिन न तो आपके माताजी समाजवादी हो सकते हैं और ना आप समाजवादी हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से बिहार को आप लोगों ने बर्बाद करने का काम किया, बिहार को गर्त में मिलाने का काम किया, जब ऐसे नेता समाजवादी बन सकते हैं तो यह चिंता का विषय होगा। सुनवाते हैं आपको कि क्या कुछ कह रहे हैं बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक लार्जेस्ट अभी तक का जो सबसे अधिक विधान परिषद का सदस्य है वो हम लोग विधान परिषद में देखने जा रहे हैं। हम 23 और 2 मिलाकर 25 हमारे सदस्य हैं और काफ़ी है विधान परिषद में। हम काफ़ी हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री यदि बिहार की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं आएंगे तो उनके एक एक चीज़ों की पोल खोलने का काम पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे। सर, सीबीआई की रेड पे आप लोगों पे आरोप लग रहा है कि आप लोग के इशारे पे ये सब हो रहा है। अब एक चीज़ बताइए, आप लोग 1996 में पहली बार सीबीआई बिहार आई थी और नीलगाय दौड़ रहा था बिहार में। पटना एयरपोर्ट पे नीलगाय दौड़ता था, तब लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री थे। तो सीबीआई 1996 से आई है और तब जनता दल यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी दिल्ली में। देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, इंद्र कुमार गुजराल जी प्रधानमंत्री थे। तो लालू जी को पहले जाके पूछना चाहिए कि देवगौड़ा जी ने क्यों सीबीआई बिहार भेजा। तो सीबीआई तब से आई है और ललन सिंह जी और शिवानंद तिवारी जी से पूछना चाहिए कि चारा से लेकर जो अभी तक नौकरी तक का नौकरी जो जिस मामले की जांच चल रही है कि नौकरी देकर जमीन लेने का काम किए, तो ये तो ललन सिंह और शिवानंद तिवारी जी को जवाब देना चाहिए। इसमें हम लोग क्या जवाब देंगे? सीबीआई तो उनके आवेदन पर कार्रवाई कर रही है और यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा कि हम तो कार्रवाई की मांग करते हैं, तो कार्रवाई हो रही है। तो जब वही मांग कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? इसी मामले में कल जिस तरह से मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा 100 सोनार का तो 1 लोहार का, सबका जवाब मिलेगा, कैसे देखते हैं? देखिए, तेजस्वी यादव जी राजनीतिक तौर पर पहले मेहनत करते रहे, अभी तक उन्होंने कहा हम समाजवादी हैं। अब इस देश के समाजवादियों को भी कलंकित करने का काम कर रहे हैं। यदि तेजस्वी यादव समाजवादी हो सकते हैं तो इस देश का इससे ज़्यादा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। इस देश में जिसके पिताजी वे स्वयं कहते हैं कि मेरे माताजी मुख्यमंत्री रही, उनका क्या योगदान था बिहार की राजनीति को, ये बताए। लालू जी नेता थे, ये सब मानते हैं, लेकिन उनके माताजी का क्या योगदान रहा, उनका क्या योगदान रहा, उनके भाई का क्या योगदान रहा, उनके बहन का क्या योगदान रहा, यही यदि समाजवाद है
तो दुनिया शर्मसार होगा, हिंदुस्तान देखता रहेगा। आपने क्या कुछ कहा, आपको बता दें कि एक तरफ बिहार विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा हैं तो दूसरी तरफ सम्राट चौधरी हैं और दोनों ने बखूबी अपनी भूमिका को निभा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम हैं उन पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सीबीआई और ईडी कोई नया नहीं आया है। बिहार में बहुत साल पहले से ही इस तरीके की जांच हो रही है सीबीआई द्वारा। अगर वो हमारे कोई लगते हैं और जो आरोप लगा रहे हैं तो ये अशोभनीय है, क्योंकि एक नेता और एक डिप्टी सीएम, एक सत्ता में बैठे लोग जब इस तरीके का सवाल खड़ा कर सकते हैं तो आम जनता क्या कुछ इसको सोच सकती है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।